नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मल्टीनेशनल। चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की मुख्य हेडलाइनों से। कोरोना काल में मोदी सरकार कितना रख पाई आपकी जेब का ख्याल। कोरोना वैक्सीन लगवाने में महिलाएं क्यों हैं पीछे। अचानक डाउन हुई दुनिया की कई बड़ी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आ रही दिक्कतें। कोरोना काल में मोदी सरकार कितना रख पाई आपकी जेब का ख्याल। चलिए बात करते हैं। दिल्ली के सटे गाजियाबाद में रहने वाली सुमेघा शर्मा के पूरे परिवार को इस साल अप्रैल के अंत में कोविड बीमारी हुई थी। जब सब घर पर रह कर ठीक हो गए तब सुमेघा के पति शांतनु को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। शांतनु को पहले से ही डायबिटीज़ की बीमारी थी। शुरुआत के कुछ दिन तो घर पर ही रहकर दवाइयाँ खाई, लेकिन बाद में ऑक्सीजन लेवल नीचे रहने लगा तो अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई। 6 मई से 20 मई तक शांतनु 2 अलग अलग अस्पताल में भर्ती रहे। 15 दिन अस्पताल में चले इलाज से खर्च आया तकरीबन 5 लाख रुपए। इसमें से कुछ तो इंश्योरेंस से मिल गया, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें अपनी जेब से चुकाना पड़ा, क्योंकि कोविड ट्रीटमेंट का कोई तय प्रोटोकॉल है ही नहीं। कोरोना वैक्सीन लगवाने में महिलाएं क्यों हैं पीछे, आइए जानते हैं निशा की कहानी से। निशा पार्लर का काम करती है। पार्लर का काम भी ज़रूरी था, क्योंकि घर चलाना है और लॉकडाउन के कारण पार्लर में कभी कभी महिलाएं आती हैं। ऐसे में काम ना करो तो पार्लर की मालकिन भी नाराज़ हो जाती है। और फिर घर में शादी थी। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि वैक्सीन लगवाने से कमजोरी होती है, दर्द भी होता है और बुखार भी आता है। वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी था, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ जाती तो ना पार्लर का काम नहीं कर पाती और ना ही घर में शादी का काम काज कर पाती। घर वाले भी ताना देते कि जब घर में शादी थी तो वैक्सीन लगवाना क्या ज़रूरी था। इसलिए मैंने वैक्सीन का ख्याल छोड़ दिया। हालांकि मेरे पति वैक्सीन लगवा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब चीन के बुरे दिन होने वाले हैं शुरू। कोरोना वायरस पर अमेरिकी रिपोर्ट भी आई सामने। सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले हुए एक अध्ययन में कहा गया कि कोरोना वायरस चीन में वुहान एक लैब में बना और वहीं इसकी उत्पत्ति हुई। अब अमेरिका की रिपोर्ट भी इसी दावे पर मोहर लगा रही है। अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 वायरस वुहान के लैब से ही लीक हुआ होगा, ऐसी संभावना है। पहले तो अमेरिका भी चीन का साथ दे रहा था, लेकिन मौजूदा समय में भी इनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई है। चलिए बढ़ते हैं बॉलीवुड की ओर। ट्विटर ने पंजाबी सिंगर जैजीबी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। इन दिनों देश में ट्विटर के खिलाफ काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। कुछ समय पहले ट्विटर ने कंगना का अकाउंट ब्लॉक कर दिया और अब एक मशहूर पंजाबी सिंगर जैजीबी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि क्यों इनके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आखिर क्यों हो रही हैं अमेजॉन जैसी बड़ी साइटें डाउन। तकनीकी दिक्कतों के चलते दुनिया भर की कई बड़ी वेबसाइट्स डाउन हो गई हैं। मंगलवार शाम करीब 4 बजे अचानक न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेजॉन, रेडिट, यूके सरकार की वेबसाइट्स डाउन हो गई हैं। हालांकि कुछ ही देर में तकनीकी खामियों के दूर कर लिया गया है और वेबसाइट्स फिर से काम करने लगी। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट CDN में तकनीकी खराबी के चलते वेबसाइट डाउन हुई थी।